चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में इंतखाबी रैली समान पार्क से दाता दरबार पहुंचकर अख्तिताम पजीर हो गई। दाता दरबार पर रैली से खिताब के दौरान उन्होंने इतवार को दिन 2 बजे मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान किया। हुकूमत ने तोशाखाना पॉलिसी 2023 फौरी तौर पर नाफिज कर दी, जिसके बाद करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां, कीमती घड़ियां, जेवरात और कीमती तोहफे हासिल करने पर पाबंदी होगी। सदर वजीर आजम काबीना अरकान, जजेस, सिविल और मिलिट्री अफसरान पर $300 से ज्यादा मालियत का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में जारी इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के सिविल जज ने खातून जज को धमकी देने से मुतल्लिक केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पंजाब और KPK में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास तलब कर लिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ब्रीफिंग देंगे। इजलास में चीफ सेक्रेटरी दफा 144 से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रिपोर्ट पेश करेंगे। लाहौर की रैली ने हक अदा कर दिया। मीनार पाकिस्तान में अदलिया से यकजहती का इजहार होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का बयान, इमरान खान पर हाथ डालने वाले इसके नतीजे से भी बाखबर रहे। PTM टूट चुकी है। इसकी 4 बड़ी पार्टियां नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, जमायतुल हदीस अपने अलग निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। कोयटा में शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का फैसला। कमिश्नर कोयटा डिवीजन से रहमान बलोच की ज़ेर सदारत कौमी तवानाई पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से इजलास हुआ। सेक्रेटरी तवानाई बशीर बाज़ाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में जारी इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। गुज़िश्ता रोज सिविल जज ने खातून जज को धमकी देने से मुतल्लिक केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चेयरमैन PTI ने सिविल जज की जानिब से जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को सेशन जज की अदालत में चैलेंज किया था। ताहम सेशन जज ताहिर महमूद के रुखसत होने पर वाइस ड्यूटी जज सिकंदर खान की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। आपको अहम खबर से आगाह करें हैं कि इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में जारी इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल कर दी है। गुज़िश्ता रोज सिविल जज ने खातून जज को धमकी देने से मुतल्लिक केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल जज की जानिब से जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को सेशन जज की अदालत में चैलेंज किया। ताहम सेशन जज ताहिर महमूद के रुखसत होने के बाइस ड्यूटी जज सिकंदर खान की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में जारी इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज सिविल जज ने खातून जज को धमकी देने से मुतल्लिक केस में इमरान खान के
नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चेयरमैन पीटीआई ने सिविल जज की जानिब से जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को सेशन जज की अदालत में चैलेंज किया। ताहम सेशन जज ताहिर महमूद के रुखसत होने पर ड्यूटी जज सिकंदर खान की अदालत में दरखास्त दायर की गई। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में जारी इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल कर दी है। गुज़िश्ता रोज सिविल जज ने खातून जज को धमकी देने से मुतल्लिक केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल जज की जानिब से जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को सेशन जज की अदालत में चैलेंज किया। ताहम सेशन जज ताहिर महमूद के रुखसत होने पर ड्यूटी जज सिकंदर खान की अदालत में दरखास्त दायर की गई। वाकई हुकूमत तोशाखाना से सदर वज़ीर आज़म काबीना अरकान जजेस सिविल और मिलिट्री अफसरान पर $300 से जायद मालियत का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। तोशाखाना पॉलिसी 2023 फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई है। तमाम इदारों को इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां जेवरात देकर तहफ़ हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सदर वज़ीर आज़म काबीना अरकान पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से नकदी बतौर तोहफा वसूल करना भी ममनू होगा। जजेस सिविल और मिलिट्री अफसरान पर भी मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से कैश बतौर तोहफा वसूल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजबूरन कैश तोहफा वसूल करने पर फौरी पूरी रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की हिदायत की गई है। तहफ़ के तौर पर मिलने वाली गाड़ियां और कीमती नवादात को भी शख्सियत खरीदने से मुजाज नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना से सदर वज़ीर आज़म काबीना अरकान जजेस सिविल और मिलिट्री अफसरान पर $300 से जायद मालियत का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। तोशाखाना पॉलिसी 2023 फौरी तौर पर नाफिज होगी। तमाम इदारों को इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां, घड़ियां, जेवरात, दीगर तहफ़ हासिल करने पर भी पाबंदी होगी। सदर वज़ीर आज़म काबीना अरकान पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से नकदी बतौर तोहफा वसूल करना भी ममनू होगा। जजेस सिविल और मिलिट्री अफसरान पर भी मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से कैश बतौर तोहफा वसूल करने पर पाबंदी होगी। मजबूरन कैश तोहफा वसूल करने पर फौरी पूरी रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की हिदायत की गई है। तहफ़ के तौर पर मिलने वाली गाड़ियां और कीमती नवादरात को भी शख्सियत खरीदने की मजाज नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना का 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत जारी कर दी। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि तवक्को नहीं कि किसको भी मुकद्दस जो है गाय समझा जाएगा। वफाकी हुकूमत के वकील तोशाखाना की 2002 के बाद की तफसीलात मुसद्दिका कॉपी रिकॉर्ड पर लाए। अबूरी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना के सेक्शन ऑफिसर ने बताया कि 1990 से 2001 का रिकॉर्ड जुज़वी तौर पर मुकम्मल है। रिकॉर्ड का आइंदा समात पर ओपन कोर्ट में जायजा लिया जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया कि रिकॉर्ड की दस्तयाबी आइंदा समात पर यकीनी बनाया जाए। दरख्वास्त पर समात 21 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना का 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि तवक्को नहीं है कि किसी को भी मुकद्दस गाय समझा जाएगा। वाकई हुकूमत के वकील तोशाखाना की 2002 के बाद की तफसीलात की मुसद्दका कॉपी रिकॉर्ड पर लाएं। अबूरी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना के सेक्शन अफसर ने बताया कि 1990 से 2001 का रिकॉर्ड जुज़वी तौर पर मुकम्मल है। रिकॉर्ड का आइंदा समात पर ओपन कोर्ट में जायजा लिया जाएगा, जबकि अदालत ने हुक्म दिया है कि रिकॉर्ड की दस्तयाबी आइंदा समात पर यकीनी बनाई जाए। दरखास्त पर समात 21 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि लाहौर की रैली ने हक अदा कर दिया। मीनार पाकिस्तान में अदलिया से यकजहती का इजहार होगा। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान पर हाथ डालने वाले इसके नतीजे से भी बाखबर हैं। पीडीएम टूट चुकी है। इसकी 4 बड़ी पार्टियां नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमीयत अहले हदीस अपनी अलग निशान पर इलेक्शन लड़ रही हैं। जो आइन की हुक्म अदूली करेगा वो आर्टिकल 6 की इज्जत में आएगा। 90 दिन फैसला कुन है। आइन की हुक्मरानी ना हुई तो खाना जंगी होगी। उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदे में भी ताखीर होगी। 30 मार्च तक वो शेड्यूल में पाकिस्तान शामिल नहीं। $7 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की तौसीक मसला है। अमेरिका से खैरात कुन शराइत पर मिलेंगी। कौम को इत्तेमाद में लेना होगा। आपको बताते चले कि सरबराह आवाम मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि लाहौर की रैली ने हक अदा कर दिया। मीनार पाकिस्तान में अदलिया से यकजहती का इजहार होगा। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान पर हाथ डालने वाले इसके नतीजे से भी बाखबर रहे। पीडीएम टूट चुकी है। उसकी 4 बड़ी पार्टियां नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमीयत अल हदीस अपने अलग निशान पर इलेक्शन लड़ रही है। जो आयन के हुक्म अदूली करेगा वो आर्टिकल 6 की इज्जत में आएगा।
90 दिन फैसला कुन है। आइन की हुक्मरानी न हुई तो खाना जंगी होगी। उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदे में भी ताखीर होगी। 30 मार्च तक बोर्ड शेड्यूल में पाकिस्तान शामिल नहीं। $7 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की तोसी मसला है। अमेरिका से खैरात कुन शराइत पर मिलेंगी। कौम को एतमाद में लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर 44वीं समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच कुछ देर बाद केस की समाअत करेगा। अदालत उस्मा ने केस के फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस 27 समाअतों पर दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। हुकूमती वकील मखदूम अली खान 17वीं बार अपने दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब वापस होने वाले मुकदमात के 2 बार रिपोर्ट जमा करवा चुकी है। पहली रिपोर्ट के मुताबिक 221 रेफरेंसेस वापस नैब भिजवाए जा चुके हैं। दूसरी रिपोर्ट में 364 रेफरेंसेस वापस नैब भिजवा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त पर 44वीं समाअत आज होगी, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच कुछ देर बाद केस की समाअत करेगा। अदालत उस्मा ने केस के फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस 23 समाअतों पर दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि हुकूमती वकील मखदूम अली खान 17वीं बार अपने दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब वापस होने वाले मुकदमात की 2 बार रिपोर्ट जमा करवा चुकी है। पहली रिपोर्ट के मुताबिक 221 रेफरेंसेस वापस नैब भिजवाए जा चुके हैं। दूसरी रिपोर्ट में 364 रेफरेंसेस वापस नैब को भेजे गए हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। अब आपको बताया मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज और हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात में लाहौर से हिस्सा लेने का फैसला किया है। हमजा शहबाज और मरीम नवाज के कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज ही 4 माह के अरसे के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। हमजा शहबाज इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, जबकि मरीम नवाज पहले से मुख्तलिफ शहरों में जाकर वर्कर कन्वेंशन में कारकुनान को मोबिलाइज कर रही हैं। आपको हम खबर से आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात में लाहौर से हिस्सा लेने का फैसला किया है। हमजा शहबाज और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज ही 4 माह के अरसे के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। हमजा शहबाज इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, जबकि मरीम नवाज पहले से ही मुख्तलिफ शहरों में जाकर वर्कर कन्वेंशन में कारकुनान को मोबिलाइज कर रही हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वोडा ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी की ऑडियो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हबीब ने लीक की है। निजी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत गुज़िश्ता दिनों जो ऑडियोज रिकॉर्ड की गई हैं, वो रिकॉर्ड करने वालों को फैज हमीद ने ही तैनात किया था। फैसल वोडा ने कहा कि उन लोगों ने PDM हुकूमत आने के बाद 20-25 दिन तक काम किया था। इसी दौरान ये रिकॉर्ड डिंग्स करके फैज हमीद तक पहुंचाई गई। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाबदा ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी की ऑडियो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने लिखी है। निजी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत गुज़िश्ता दिनों में जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई वो रिकॉर्ड करने वालों को फैज हमीद ने ही तैनात किया था। फैसल वाबदा ने कहा कि उन लोगों ने PTM हुकूमत आने के बाद 20-25 दिन तक काम किया था। इसी दौरान ये ऑडियो जो है वो लीक करके फैज हमीद तक पहुंचाई गई। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह की हलाकत के जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त के काबिल समात होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। अली बिलाल के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समात हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने वकील से मुकालमा करते हुए पूछा कि जुडिशल कॉम्बिनेशन का दायरा इख्तियार हुकूमत का है, क्या आपने मुतल्लिका फॉर्म से रुजू किया? वकील ने जवाब दिया कि जी मैंने मुतल्लिका फॉर्म से रुजू नहीं किया।
अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्दे शाह की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। अली बिलाल के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने वकील से मुकालमा करते हुए पूछा कि जुडिशल कमीशन का दायरा अख्तियार हुकूमत का है, क्या आपने मुतलका फोरम से रुजू किया? वकील ने जवाब दिया कि जी, मैंने मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खगान अब्बासी ने कहा कि अगर मैंने तहाइफ को गलत हासिल किया तो जरूर कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तोशाखाना में मेरा भी नाम आया है। बैरून मुल्क से अगर कोई तोहफा मिलता है तो इसे तोशाखाना में जमा कराया जाता है। तोशाखाना से तोहफा को हासिल करने के लिए रकम अदा करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि सालों से लोग एहतसाब अदालतों के चक्कर लगाते हैं, फैसले नहीं हो रहे। नए चेयरमैन गरीब लोगों के केसेस खत्म करें, सियासतदानों के बेशक चलाते रहें। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खगान अब्बासी ने कहा है, अगर मैंने तोहाइफ को गलत हासिल किया तो जरूर कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तोशाखाना में मेरा भी नाम आया है। बैरून मुल्क से अगर कोई तोहफा मिलता है तो इसे तोशाखाना में जमा कराया जाता है। तोशाखाना से तोहफे को हासिल करने के लिए रकम अदा करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि सालों से लोग एहतसाब अदालतों के चक्कर लगाते हैं, फैसले नहीं हो रहे। नए चेयरमैन गरीब लोगों के केसेस खत्म करें, सियासतदानों के बेशक चलते रहें। शहर कायद के इलाके मलीर 15 नंबर की झोंपड़ियों में आतिशदगी के बायस 150 से जायद झोंपड़ियां जल गई। आग से झुलसकर खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। आग से खातून समेत 3 अफराद भी झुलसकर जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराए ने बताया कि झोंपड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है और आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि शहर कायद के इलाका मलीर 15 नंबर की झोंपड़ियों में आतिशज़दगी के बायस 150 से ज्यादा झोंपड़ियां जल गई हैं। आग से झुलसकर खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। आग से खातून समेत 3 अफराद भी झुलसकर जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराए ने बताया है कि झोंपड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। झोंपड़ियों में रहाइश पजीर अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल दिया गया और आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में आज भी इजाफा देखने में आया। कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में 14 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में इस वक्त 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 281 रुपए 75 पैसे है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में आज भी इजाफा देखने में आया। कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में 14 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में इस वक्त 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 281 रुपए 75 पैसे है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नए और तजदीद शुदा पासपोर्ट के हसूल के लिए शहरी रुल गए। सदर पासपोर्ट ऑफिस में चलचलाती धूप और शदीद गर्मी के दौरान तवील कतारों में मामूल बन गया है। नॉर्मल पासपोर्ट मौजूदा सूरत हाल से कबल 10 रोज में साइल को मिल जाता था, जबकि मौजूदा बहरानी सूरत हाल में पासपोर्ट 1 माह में नहीं मिल रहा। पासपोर्ट के हसूल में बदतरीन ताखीर डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद से हो रही है। तजदीद शुदा पासपोर्ट के हसूल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। आपको एक बार फिर बताएं कि नए और तजदीद शुदा पासपोर्ट के हसूल के लिए शहरी रूल कर रह गए हैं। सदर पासपोर्ट ऑफिस में चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी के दौरान तवील कतारें मामूल बन गई हैं। नॉर्मल पासपोर्ट मौजूदा सूरत हाल से कबल 10 रोज में साइल को मिल जाता था, जबकि मौजूदा बहरानी सूरत हाल में पासपोर्ट 1 माह में भी नहीं मिल रहा। पासपोर्ट के हसूल में बदतरीन ताखीर डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद से हो रही है। तजदीद शुदा पासपोर्ट के हसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर शहरी मजबूर हैं। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इंतजामात और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। जराये के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज इलेक्शन कमीशन पेश नहीं होंगे। जी बिल्कुल, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इंतजामात और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए आईजी पंजाब उस्मान अनवर इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। जराये के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज इलेक्शन कमीशन पेश नहीं होंगे। इंतखाबात के हवाले से जो है वो आज इजलास होना है और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इंतजामात और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इलेक्शन कमीशन जो है वो पहुंच चुके हैं। जराये के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस पेश नहीं हो सकेंगे। आपको हम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इंतजामात और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए आईजी पंजाब इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, जबकि ज़राये के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज इलेक्शन कमीशन पेश नहीं होंगे। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास होगा। सिक्योरिटी के इंतजाम पर भी ब्रीफिंग होगी इजलास पर। इजलास में जो है इलेक्शन आईजी पंजाब इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। जराये के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज इलेक्शन कमीशन पेश नहीं होंगे। मज़ीद जानते हैं अपने टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदे उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा कि वज़ीर आला पंजाब आज क्यों नहीं पेश हो रहे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज में आम इंतखाबात के निकाह के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से आईजी पंजाब वज़ीर आला पंजाब निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया था। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के वो इस वक्त पहुंच चुके हैं इलेक्शन कमीशन और आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। जबकि जराये हमें बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की इजलास में पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से माजरत की गई है कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि आज इनको एक बड़े अहम और हसास मामले में उनको यहाँ पे तलब किया था, क्योंकि जो पंजाब इंतखाबात के हवाले से जो आज यहाँ पे इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग देनी थी वज़ीर आला पंजाब ने, लेकिन वो इस वक्त तक इजलास में पेश नहीं हुए। इस वक्त मैं आपको बता चलूँ कि आज इलेक्शन कमीशन में 3 अलग अलग जो है वो अहम इजलास होने। एक पहला इजलास जो है वो इलेक्शन कमीशन में पंजाब और केबीके में आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से होगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने आना था लेकिन वो नहीं आए। आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब पहुंच चुके हैं। दूसरा जिसमें जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे यहाँ पे दफा 143 से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। जबकि गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा है हाजी गुलाम अली, वो भी आज दिन 2 बजे आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन को अपनी तारीख से आगाह करेंगे या फिर वो अपनी मुशावरत करेंगे कि क्या वो आज इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इंतखाबात की सिक्योरिटी के मुतालिक अहम फैसले अपनी जारी करेगा। जी उमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दुनिया के सबसे बड़े जंगल छांगामांगा में जहां हर साल शजरकारी पर करोड़ों का फंड खर्च किया जाता है, वहां SDFO छांगामांगा जंगल की नहली से कीमती दरख्तों की कटाई और लकड़ी चोरी के रोज का मामूल बन चुका है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे, कुछ देर बाद उनसे राब्ता करेंगे। अभी तो आपको एक बार फिर बताएंगे, दुनिया के सबसे बड़े जंगल छांगामांगा में जहां हर साल शजरकारी पर करोड़ों का फंड खर्च किया जाता है, वहां SDFO छांगामांगा जंगल की नहली से कीमती दरख्तों की कटाई और लकड़ी चोरी आए रोज का मामूल बन चुका है। आपको हम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जंगल छांगामांगा में जहां हर साल शजरकारी पर करोड़ों का फंड खर्च किया जाता है, वहां SDFO छांगामांगा जंगल की नहली से कीमती दरख्तों की कटाई और लकड़ी चोरी आए रोज का मामूल बन चुका है। जी बिल्कुल, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, दुनिया के सबसे बड़े जंगल छांगामांगा में जहां हर साल शजरकारी पर करोड़ों का फंड खर्च किया जाता है, वहां SDFO छांगामांगा जंगल की नहली से कीमती दरख्तों की कटाई और लकड़ी चोरी आए रोज का मामूल बन चुका है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? मरियम, छांगामांगा जंगल दुनिया का हाथ से लगाया जाने वाला सबसे बड़ा जंगल है, जहां SDFO छांगामांगा जंगल कीमती दरख्तों की कटाई और लकड़ी चोरी करवाने में मुलव्वस है। दरख्तों की कटाई और लकड़ी चोरी एक संगीन तरीन जुर्म है, जिस पर महकमा काफी हद तक काबू पा चुका था। लेकिन 3 साल से ज्यादा अरसा से छांगामांगा जंगल में तैनात मौजूदा SDFO तलत आबाद की नाअहली की वजह से कीमती पौधों, कदावर दरख्तों की लकड़ी चोरी का सिलसिला
उनके आशीर्वाद से मुसलसल जारी है। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि कटवा कर चोरी करवाए गए दरख्तों की उम्र 20 से 30 साल है। मतलब 20 से 30 साल की मेहनतों को फर्दे वाहिद के जाती मुफादात के लिए कुर्बान करना इंतहाई अफसोसनाक है। इतने कदावर दरख्तों की चोरी पर जब इन्हें खबर मिलती है कि कोहिनूर न्यूज की टीम इनके गोरख धंधों को बेनकाब करने जा रही है, तो फिर ये अपनी ऐसी चोरियों को छुपाने के लिए बगैर बरामदगी के बेगुनाह लोगों पर डालकर अपना दामन साफ करने की नाकाम कोशिशें करते हैं। ठीक, इरफान ये बताइएगा कि एसटीएफ की नाहली पर एक्शन जो है वो क्यों नहीं होने लिया की वजह से ये कार्रवाई से गुरेज करते हैं। इस लकड़ी चोरी के मुहरिकात पर नजर डालें तो जब एसटीएफओ जंगल के मालियों बेलदारों को 500-600 रुपए योमिया उजरत देकर अपनी ताकत और इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए उनके बीवी बच्चों का पेट काटेगा। जंगल के इरफान मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि एसडीओ की है नाहली के बायस से सब कुछ हो रहा है, तो एसडीएफओ की नाहली पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जंगलात से मौजूदा एसटीएफओ छांगा मांगा जंगल को, जो कि अपनी तवील मुद्दती तैनाती में कोई रोक टोक और चेक एंड बैलेंस ना होने के बायस करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ तहकीकात के साथ फौरी तबादले का मुतालबा किया है। जी इरफान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी कैंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में हॉस्पिटल वेस्ट का मकरू धंधा अरूज पर है। कैंट बोर्ड हुक्काम ने खामोशी इख्तियार कर ली। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज से। जी चौधरी गुलजार, बताइएगा। रावलपिंडी कैंट बोर्ड रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हॉस्पिटल वेस्ट का मकरू धंधा अरूज पर पहुंच गया। कैंट बोर्ड हुक्काम ने सब कुछ जानने बूझने के बावजूद पुर इसरार खामोशी इख्तियार कर ली, कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी वजह से शहरी मुतअद्दिद मोहलिक इमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जराए से मालूम हुआ है कि कैंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में अस्पतालों से निकलने वाला वेस्ट के सामान को जेर इस्तेमाल दाना बनाकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है, जहाँ रंग बिरंगे बर्तन बच्चों के इस्तेमाल के खिलौने, फीडर्स, निपल्स बनाकर दुकानों में फरोख्त किए जा रहे हैं। सादा लोग मासूम शहरियों को इस बात का इल्म ना होने की वजह से वो इन जरूरत की अशिया को खरीद कर अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, जहां से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि मुतलका महकमा कैंट बोर्ड और महकमा एनवायरमेंट ने पुर इसरार खामोशी इख्तियार कर ली है, जो कि आला हुक्काम के लिए लम्हा फिक्रिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं इस्लामाबाद का। आपको बताएं, इस्लामाबाद में पोलियो मुहिम का आगाज 13 मार्च से कर दिया गया है। पोलियो मुहिम 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 13 से 17 मार्च और दूसरे मरहले में 3 से 7 अप्रैल के दौरान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। पोलियो मुहिम का आगाज 13 मार्च से कर दिया गया है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पोलियो मुहिम 2 मरहलों में मुनक्किद की जा रही है। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों को पोलियो मुहिम में हिफाजती कतरे जरूर पिलवाएं। मार्च की पोलियो मुहिम में 21 मिलियन से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। पहले मरहले में 13 से 17 मार्च के दौरान पंजाब के 13 इजला, सिंध के 16 इजला और इस्लामाबाद में मुहिम होगी। मुहिम का दूसरा मरहला 3 से 7 अप्रैल को होगा। दूसरे मरहले में बलूचिस्तान के 12 इजला और खैबर पख्तूनख्वा के 26 इजला में मुहिम होगी। अब्दुल कादिर पटेल ने मजीद कहा कि वायरस से बच्चों के माजूर होने से बचाना हमारा मजहबी और इखलाकी फरीजा है और हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, जबकि पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है और पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपको बताएं कि वसीम अरशद ने 65 किलो कैटेगरी में मिनिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। वसीम अरशद ने सालाना पंजाब इंटर रीजन गेम्स में भी गोल्ड मेडल का टाइटल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अपने टाइटल्स को सिटी ट्रैफिक पुलिस से मंसूख कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फेरोज की वसीम अरशद को मुबारकबाद। कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फेरोज का कहना था कि सख्त ड्यूटी के साथ साथ मिस्टर लाहौर, मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान, मिस्टर पंजाब पुलिस का टाइटल जीतना किसी चैलेंज से कम नहीं। खैर, किसी भी मुआशरे में तहरीक और जिंदगी की इलामत होते हैं। सेहतमंदाना सरगर्मियों नौजवानों में दूसरों से आगे बढ़ने की लगन पैदा करती हैं। लाहौर की सड़कों पर शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करने वाले डॉल्फिन पुलिस के जवान 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए।
डॉल्फिन जराये का कहना था कि पहले 8 घंटे ड्यूटी करते थे, अब एसडी डॉल्फिन की जानिब से 14 घंटे ड्यूटी का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर सेहत होगी तो नौकरी होगी, अगर नौकरी होगी तो शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत होगी। जब डॉल्फिन पुलिस के जवान ही बीमार हो जाएंगे और उसके बाद नौकरी कौन करेगा और शहरियों को सड़कों के ऊपर लूटने से कौन बचाएगा? ये वही डॉल्फिन पुलिस के जवान हैं जो डाकुओं की गोलियों का निशाना भी बनते हैं और बाकायदा तौर पर शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल भगाते नजर आते हैं। पहले देखा जाए तो 8-8 घंटे जो है वो डॉल्फिन के जवानों से ड्यूटी ली जा रही थी। जब से एसपी डॉल्फिन तैनात नए हुए हैं जोहेब नुसरुल्लाह रंजा, 14-14 घंटे जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार डॉल्फिन के जवान जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में जो है मुब्तला होकर रह गए। हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात आई है कि 1000 से जायद पुलिस एहलकार जो है वो जो लाहौर की सड़कों पे गश्त करते हैं बीमारियों में मुब्तला हो गया। उनका कहना है कि 14-14 घंटे मोटरसाइकिल पर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सीट पर बैठकर जो है वो कमर दर्द भी निकल आई है। इसके अलावा बवासीर जैसी बीमारियों में भी मुब्तला होकर रह गए हैं और खासकर देखा जाए तो बुखार जो है वो उतर नहीं रहा, क्योंकि 14-14 घंटे मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो गाड़ियों का धुआं अंदर जाता है उससे भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 8-8 घंटे जिस तरह से ड्यूटी ली जा रही थी तो वो जो है वो गश्त करना बहुत अच्छा लगता था और खासकर जो है वो बड़ा एक्टिव भी रहा जाता था। लेकिन आजकल 14-14 घंटे जो मोटरसाइकिल पे डॉल्फिन के जवान गश्त कर रहे हैं शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए, तो उनको 14-14 घंटे जो है वो ड्यूटी पे लगा दिया गया है। चाहे लाइन ऑर्डर हो या वैसे ही गश्त करना हो तो 14 घंटे मोटरसाइकिल से नीचे नहीं उतर सकते। खाने पीने का भी जो है वो टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि बजरिया वायरलेस बार बार जवानों को कहा जाता है कि पोजीशन बताएं किधर हो। अफसराने वाला की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है बुलाया जाता है। जिस तरह से डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों से भी मेरी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि डॉल्फिन की नौकरी जो है बड़ी मुश्किल हो गई है। हम लोग सड़कों पे मोटरसाइकिल पर गश्त करते थे, लेकिन अब ड्यूटी ज्यादा होने की वजह से जो है वो कमर में भी दर्द निकल आया है। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। 14-14 घंटे जब ड्यूटी करके घर वापस जाते हैं तो घर जाकर भी जो है वो चिड़चिड़ापन होता है और फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।